नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीकरणपुर में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा, नशे को करेंगे जड़ से खत्म। श्रीकरणपुर में मंगलवार को भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस सभा में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और भजन लाल शर्मा तथा सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के स्वागत संबोधन के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों को अपील करते हुए कहा कि आप भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अपना वोट देकर विजय बनाएं, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राज में पनपे नशे और भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र श्रीकरणपुर को नशा तथा भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचे हजारों लोगों की संख्या ने भाजपा की जीत निश्चित कर दी है, क्योंकि लोग कांग्रेस के राज में चरम सीमा पर पहुंचे नशे, भ्रष्टाचार, दलाली से बेहद परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों ने भाजपा को वोट देने का मन बना लिया है। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वो ही हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपके बीच में आपके जाने पहचाने ऐसे प्रत्याशी लगातार आपकी सेवा करते आ रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे टीटी साहब हमेशा आपके क्षेत्र की चिंता करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप इनको जिता करके भेजेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनको बहुत अच्छे मार्गदर्शन के जिता करके भेजने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके बीच में रहेंगे और ये समस्या का समाधान भी करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, ये आपके विश्वास पर आपके जो काम है उन सारे कामों को करवाने के लिए प्रमुखता से रहेंगे। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आप इन्हें जिताकर भेजिए, फिर देखिए होता है क्या। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे टीटी साहब प्रमुख रूप से आपकी सभी की सेवा करने का काम करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में, और मैंने देखा रोड शो में जितनी बड़ी संख्या में आए, सरकार संकल्पबद्ध है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने, पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। हम जानते हैं, एक पिता अपने पुत्र को जब परीक्षा की तैयारी के लिए किसी स्थान पर भेजता है तो पिता इस विश्वास के साथ भेजता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, इसका नंबर आएगा, मेरे जीवन का ये साथी बनेगा। लेकिन पुत्र भी इस बात को कहता है कि पिताजी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं भी पढ़ करके अगले आने वाले पेपर में मैं नौकरी के लिए काबिल हुआ और नंबर लेके आऊंगा। लेकिन आपने देखा मित्रों, 19 पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं उनको सभी को सजा देने का काम ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने कहा है कि महिला की सुरक्षा हमारा पहला काम है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि महिला अत्याचार में
राजस्थान पहले नंबर था। अरे ये तो वो प्रदेश है जहाँ माताओं की पूजा होती है, यहाँ माताओं ने अपने राजकुमार के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, या माताओं ने पर्यावरण के लिए अपना खुद का स्वयंकार अपनी बेटियों का बलिदान दे दिया। यहाँ तो माताओं की पूजा इस प्रदेश में होती है, लेकिन मुझे शर्म आती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है कि जब राजस्थान का महिला अत्याचार में पहले नंबर आता है, हमने वायदा किया है महिला सुरक्षा हमारा पहला काम है और हम महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। हमने कहा है इस क्षेत्र में मुझे पता है नशा का बहुत बड़ा प्रमुख समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के लिए नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएगी और उस योजना पर काम होगा। हमारे युवाओं को भटकने नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से उनको रास्ते से अलग नहीं होने दिया जाएगा। कि राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास करता हूं। पाकिस्तान से होने वाली हथियार एवं मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमने केंद्र में हमारी बात रखी है। उनको अगर इस तरह की तस्करी उन्होंने की तो उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सीमावर्ती इलाका है, हम इस काम को भी नहीं होने देंगे और उनको भी चेतावनी देते हैं ये गलती आगे कर मत बैठना, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये मजबूत सरकार है, आपकी एक एक बात का जवाब दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने करतारपुर तक पहुंच सुगम बनाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका फायदा हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ को सीधा रास्ता निकलवा करके हम इस काम को निकल। सबसे बड़ी जो समस्या आपकी है, मैंने पूछा था परसों, मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, आपकी फिरोजपुर फीडर जिस पर मरम्मत चल रही है उसकी डीपीआर तैयार होगी, ये जल्दी तैयार होगी। मैंने परसों ही डॉक्टर राम प्रताप जी आपके बीच में है, मैं परसों डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, उनसे मैंने अधिकारियों को बुलाया, यहाँ की जो सारी समस्या थी उन पर बात की और मैंने उस पर केंद्र पर भी बात की थी। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, उस समस्या का पूरी तरह से हल किया जाएगा और ये फिरोजपुर फीडर का भी काम किया जाएगा। सिंचाई के लिए जो आपकी गंगा नहर पानी की समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था हो, उसकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाएगी। या कच्चे खालों और नहरों का निर्माण करवाया जाएगा। नहरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत योजना बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं हमारे 2 जिले प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ये ऐसे जिले हैं जो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में सबसे आगे हैं। इन जिलों का अलग से ध्यान रखते हुए इनकी सिंचाई व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाए।